मोदी सलीके से क्या समझा रहे थे, क्या कह रहे थे, ये धनखड़ समझ रहे थे। जमीर हिला रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्डों का। ये दिव्य ज्ञान देने वाले मिलॉर्डों को, दूसरों को ज्ञान देने वाले मिलॉर्डों को धनखड़ साहब आईना दिखा रहे हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट के इन जिन 4 जजों के नाम मैंने गिनाए हैं, ये सब के सब चारों बाद भावी चीफ जस्टिस बने और इन सब ने इस देश के आम जन के मौलिक अधिकारों को पूरी कुचल कर रख दिया। जब एन राय को शर्मसार किया गया तो एन राय ने बाद में कहा यदि हम नहीं स्वीकार करते चीफ जस्टिस बनना तो मेरे नीचे वाला कोई बन जाता, तो इसीलिए हम ही बन गए। एन राय चीफ जस्टिस नहीं बन सकता था। नमस्कार, कैसे हैं आप? जगदीप धनखड़ जब भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति बने, उनका पहला परिचय संसद भवन में बतौर राज्यसभा सभापति प्रधानमंत्री मोदी करा रहे थे। मैं उसे भूल नहीं पाता हूं और मैंने उसी दिन भांप लिया कि जगदीप धनखड़ के भारत के उपराष्ट्रपति बनने के मायने क्या हैं। धनखड़ साहब को भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है राज्यसभा के सभापति के रूप में। जगदीप धनखड़ जब राज्यसभा में उनका परिचय कराया गया, जब उनका शपथ ग्रहण के बाद पहली तारीख थी उनकी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने व्याख्यान में धनखड़ साहब को कहा था कि आप उच्च सदन में सभापति के रूप में आए। यहां आपको कोई असहज स्थिति नहीं होगी क्योंकि उच्च सदन में ज्यादातर वकील हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम लॉयर रहे हुए हैं, इसीलिए आपको परेशानी राज्यसभा में नहीं होगी। मोदी वाक्पटुता के माहिर हैं। मोदी सलीके से क्या समझा रहे थे, क्या कह रहे थे, ये धनखड़ समझ रहे थे। वो घाघ वकीलों को, उन सेटरों की पहचान करा रहे थे जो कैसे सुप्रीम कोर्ट में के बड़े बड़े कोर्ट फिक्सर्स वहां मौजूद थे, बिना नाम लिए पीएम मोदी उनसे परिचय करा रहे थे कि आप इन सब घाघों से आपको लड़ना होगा। मोदी अपने आप में खास यूं ही नहीं है। जगदीप धनखड़ से पहले रिटायर हुए राज्यसभा के सभापति, यूं कहें कि जब संसद से रिटायर हुआ था ना, वो ईरान में भारत के राजदूतों की हत्या करवाने वाला, तो धनखड़ साहब, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी विदाई में कहा था कि अब आप छुट्टा हो गए, अब आप छुट्टा सांड हो गए, अब आप अपनी धार्मिक कट्टरता का पूरा जहर उलेड़िए। प्रधानमंत्री ने कहा अब आप आजाद हो गए हैं, आप आजादी से अपनी धार्मिक चाह जो है बड़ी सलीके से, और चेहरा उस समय देखने लायक था तत्कालीन भारत के उपराष्ट्रपति का, वो उसका विदाई समारोह था। जी, मैं भारत के उस समय के उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे 10 साल रहा और क्या क्या खेल किया ये देश जानता है। ये देश जानता है कि जब वो ईरान में भारत का उच्चायुक्त था, उसने भारत के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, भारत के जासूसों की हत्या करवाई। ये सार्वजनिक रूप से किताबों में, लेकिन मैं बात धनखड़ साहब की कर रहा था। जगदीप धनखड़ को जब राज्यसभा में परिचय करा रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप उच्च सदन में बैठे हैं, यहां वकीलों की फौज है, सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से राज्यसभा में कई सारे वकील हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट की कमी नहीं खलेगी। लेकिन मुझे अंदाजा था कि जो बात धनखड़ साहब को इशारों इशारों में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वो धनखड़ साहब बेहतर समझ रहे हैं। धनखड़ साहब उन वकीलों के लिए नहीं, जुडिशियरी में घाघ बने उन जजों के लिए काल बन जाएंगे। उनका नैतिक पतन पर ऐसा चोट मारेंगे ये सिर्फ मोदी जानते थे। जगदीप धनखड़ फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं। धनखड़ साहब ने जमीर हिला रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्डों का। ये दिव्य ज्ञान देने वाले मिलॉर्डों को, दूसरों को ज्ञान देने वाले मिलॉर्डों को धनखड़ साहब आईना दिखा रहे हैं, परत दर परत आईना दिखा रहे हैं।
जगदीप धनखड़ इन्हें आईना दिखा रहे हैं कि नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, अमल करते हो क्या? दरअसल आजकल भारत के चीफ जस्टिस कोर्ट से ज्यादा कोर्ट के बाहर संविधान, नैतिकता, इस पर ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि सुप्रीम मिलॉर्ड अपनी जाति के उससे निकल नहीं पा रहे हैं। दिन रात दलितों, पिछड़ों, संविधान में उनके हक, मैं पिछड़ा रह गया, मैंने संघर्ष किया। जिसके पिता राज्यसभा के सब में मेंबर रहे हों, जिसके पिता उनके जन्म के समय ही विधायक रहे हों, एमएलसी रहे हों, जिसके पिता 3 राज्यों में राज्यपाल रहे हों, वो कितना संघर्षों से गुजरा होगा ये समझ जाइए। लेकिन अपनी अतीत का रोना रो करके, अतीत जीवी बन करके आप दूसरों का कितना कल्याण कर पाएंगे? आजकल सुप्रीम मिलॉर्ड दुनिया में जहां जाते हैं, भारत के संविधान में और भारत में दलितों के ऊपर अतीत में हुए अत्याचार का रोना रोते हैं और कहते हैं मैंने बड़ा संघर्ष किया। आप भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए, दलित होने की वजह से ही तो बने होंगे, तो इसके फायदे भी गिनाना चाहिए आपको। लेकिन आजकल सीजीआई दलित होने का ढिंढोरा खूब पीट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो रिटायरमेंट की बात की कोई पॉलिटिकल तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी एक राजनीतिक दल के निर्माता निर्देशक थे। बाद में सोनिया गांधी के एहसान पर कई राज्यों के राज्यपाल बने और उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरे पिता कांग्रेस के सिंपैथाइजर थे, इसीलिए राहुल गांधी के मामले को मैं सुनना नहीं चाहता था। लेकिन तमाम वकीलों ने कहा ना, आप ही सुनिए, ये भूमिका मैं इसलिए बांध रहा हूं कि कई बार चीजें जो दिखाई नहीं देती है वो होती है। भारत के राज्यसभा के सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर सुप्रीम मिलॉर्डों की चूलें हिला दी है। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जब इमरजेंसी लागू हुआ तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपना नैतिक पतन कर लिया। जगदीप धनखड़ खुलकर बोले और कहे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड्स संविधान की बातें करते हैं, आज जो सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड्स मानवाधिकार की बात करते हैं, आज जो सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड्स संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भारत के आम जनों की मौलिक अधिकारों की हत्या कर दी थी। धनखड़ चुप नहीं हुए और धनखड़ धनाधन बोल रहे हैं। 25 जून को 50 साल हो जाएगा इस इमरजेंसी काल का, और सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्डों को आईना दिखाते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने लागू किया था इमरजेंसी तो सुप्रीम कोर्ट के जज अपना नैतिक पतन करवा चुके थे। इतिहास का सबसे काला दिन। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और जानिए क्या क्या कहा। आप हमारे ट्विटर पे जाकर के देख सकते हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपातकाल के दौरान 4-1 के बहुमत के साथ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को बरकरार रखा गया। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन रॉय, न्यायमूर्ति एमएच बेग, वाईवी चंद्रचूड़, पीएन भगवती के बहुमत के फैसले से कहा गया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए कानूनी उपाय मांगने का अधिकार लंबित कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड नैतिकता की बातें करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, और तब सुप्रीम कोर्ट के जिन 4 जजों के नाम मैंने गिनाए हैं, ये सब के सब चारों बाद भावी चीफ जस्टिस बने और इन सब ने इस देश के आम जन के मौलिक अधिकारों को पूरी कुचल कर रख दिया। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों को 50 साल पूरे हुए हो रहे इमरजेंसी के दौरान देश के महामहिम उपराष्ट्रपति आईना दिखा रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना और उस पर अमल करना अलग अलग बातें। मौलिक अधिकारों की बात तो आप करते हैं, लेकिन आपने चीफ जस्टिस बनने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा गिरा करके रख दी और देश के प्रधानमंत्री के सामने घुटने टेक दी। ये काम जगदीप धनखड़ ही कर सकते थे और इसीलिए लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जगदीप धनखड़ के रूप में इतना बड़ा चयन क्यों किया, इस देश को समझना चाहिए। सुप्रीम मिलॉर्डों के अहंकारों को चूले हिला रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें और उस पे अमल करना कितना मुश्किल होता है। देश की जनता के मौलिक अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की थी,
लेकिन इमरजेंसी के समय में सुप्रीम कोर्ट ने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। आप जान करके आश्चर्य आपको लगेगा, जब इमरजेंसी लागू हुआ, इमरजेंसी से पहले ही इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को बारी से पहले निलंबित करने का खेल खेला। आज जो कांग्रेस सिब्बल के सहारे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारों की बात करते हैं, इंदिरा गांधी ने कैसे कुचल दिया। इमरजेंसी लागू करने से पहले इंदिरा गांधी की तरफ से, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से चौथे नंबर के जज या 5वें नंबर के जज एन राय को फोन किया गया। कहा गया, मिस्टर राय, तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहते हो? यदि बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास 3 घंटे के समय है, तुम फोन करके बताओ कि हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहता हूं। एन राय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन सकते थे, वो रिटायर होने वाले थे। उनके ऊपर जो 4 जज थे, उन जजों को से ऊपर आकर के एन राय को चीफ जस्टिस बना दिया गया। एन राय ने कहा, जी माय बाप, हम चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं। इंदिरा के सामने एन राय ने घुटने टेक दिए और फिर एन राय इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी से पहले इस देश का चीफ जस्टिस बन गए। इमरजेंसी और इस अपमान में 4 जजों ने इस्तीफा दे दिया। एन राय चीफ जस्टिस बन गए। एन राय चीफ जस्टिस जब बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एन राय की अध्यक्षता वाली बेंच में 5 जजों की बेंच जो थी, उस 5 जजों की बेंच में ने इंदिरा गांधी के तलबे सहलाते हुए इमरजेंसी को जस्टिफाई कर दिया और कह दिया कि इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार के कोई मायने नहीं रहते और इस देश की आम जनता के मौलिक अधिकार की सुप्रीम कोर्ट ने हत्या कर दी। जानते हैं उस समय में जज कौन कौन थे? आप चौंक जाएंगे। आज जिन जजों का नाम बड़ी सम्मान के साथ लिया जाता है ना, ये सब खेल उन जजों का था। शर्म आएगी आपको। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन रॉय, एमएच बेग, ये भी चीफ जस्टिस बने साहब। वाईवी चंद्रचूड़, ये डीवाई चंद्रचूड़ के पप्पा जी हैं, 8.5 साल चीफ जस्टिस रहे। पीएन भगवती, इन चारों जजों का नाम इंदिरा गांधी की चापलूसी की वजह से सम्मान के साथ लिया जाता है कि बड़े काबिल जज थे। सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका की गरिमा गिरवी रख देने वाले इन जजों का इस कदर सम्मान किया जाता है कि बड़े काबिल थे। पीएन भगवती तो बहुत काबिल थे। वाईवी चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ का बाप, एमएच बेग, एन रॉय ने बाद में कहा, जब एन रॉय को शर्मसार किया गया तो एन रॉय ने बाद में कहा कि यदि हम नहीं स्वीकार करते चीफ जस्टिस बनना तो मेरे नीचे वाला कोई बन जाता, तो इसीलिए हम ही बन गए। एन रॉय चीफ जस्टिस नहीं बन सकता था, लेकिन एन रॉय भी चीफ जस्टिस बना, कुछ दिन चीफ जस्टिस रहा, फिर रिटायर हो गया। 4 जज जो सीनियर मोस्ट थे, वो अपनी अपमान से बचने के लिए उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, वरना उन्हें एन रॉय का जूनियर बनकर रहना पड़ता। ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया, न्यायपालिका का सम्मान किया था इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी ने। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो सुप्रीम मिलॉर्ड भी करते हैं। मौलिक अधिकारों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट में कहा गया कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं किया सकता, मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं किया सकता, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के साथ बलात्कार कर दिया। जगदीप धनखर सुप्रीम कोर्ट के उसी चरित्र का आईना दिखा रहे हैं। जगदीप धनखर ने पूरे जम करके कहा कि उस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस देश के आम जन के मौलिक अधिकारों का पतन कर दिया। और सोचिए, जिन जजों ने इस देश की सुप्रीम आम जनता के मौलिक अधिकारों की हत्या कर दी, वो सब के सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। सबसे लंबे समय तो चंद्रचूड़ के पप्पा जी बने, डीवाई चंद्रचूड़ के पप्पा जी, वाईवी चंद्रचूड़ 8.5 साल चीफ जस्टिस रहे, जैसे ये 2 साल रहे। पीएन भगवती, कितना सम्मान के साथ। इस बेंच में एक ही मात्र जज था और वो जज थे जस्टिस एचआर खन्ना, जिसने कहा कि मौलिक अधिकार दबाया नहीं जा सकता। उसके अलावा किसी जज ने न्यायपालिका का सम्मान नहीं किया। इसीलिए जगदीप धनखर ने जम करके ठुकाई की है और कहा है कि मौलिक अधिकारों की आप लोगों ने अवहेलना की, इस देश की आम जनता की। तब जगदीप धनखर जब कहते हैं कि आप संसद की इस मोदी काल में, अब सोचिए, जिस सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के आम जनों के मौलिक अधिकारों को जूते तले रौंद दिया, वो सुप्रीम कोर्ट आज नैतिकता की बातें करता है,
मौलिक अधिकारों की बातें करता है, संसद से सुप्रीम होने का अहंकार पालता है। वर्तमान चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम तो हम ही है, संसद सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है। ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। यदि संविधान सुप्रीम था तो प्रधानमंत्री के सामने सुप्रीम कोर्ट ने घुटने क्यों टेके थे, इसका जवाब देना चाहिए। इसीलिए जगदीप धनखड़ आईना दिखा रहे हैं। जगदीप धनखड़ इन सबको आईना दिखाते हुए कह रहे हैं कि आप सबने क्या किया। आज वही सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के आदेश को खारिज करता है, राष्ट्रपति को आदेश देने लगता है। आज वही सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पास किए गए कानून पर सवाल करता है, उस पर सुनवाई करता है। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा गांधी के समय में हिम्मत नहीं हो पाई। सुप्रीम इंदिरा गांधी ने जब चाहा, जिस जज को चाहा, कान पकड़ के बाहर कर दिया। एच.आर. खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.आर. खन्ना भी नहीं बन पाए। 4 जज जो सीनियर मोस्ट थे वो बाहर कर दिए गए। एन रॉय 5वें नंबर पे था, वो चीफ जस्टिस बन गए। उसके बाद फिर सजा एच.आर. खन्ना को मिली। कभी इस पे अलग से कहानी। लेकिन जगदीप धनखड़ पूरे मूड में। जगदीप धनखड़ देख रहे हैं कि जुडिशियरी अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में नहीं है। बड़े बड़े ज्ञान तो दे रहे हैं, सुप्रीम मिलॉर्ड दुनिया भर में घूम रहे हैं, भारत के संविधान, भारत में अति पिछड़ों के ऊपर अन्याय, आजादी के समय में पिछड़ों के ऊपर अन्याय, अंबेडकर पर जो बातें राजनीतिक दल के लोग दलितों और पिछड़ों को लेकर कर अंबेडकर पर भजन गाते हैं, वही सुप्रीम मिलॉर्ड गा रहे हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों, कई बार मैंने सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज तो वकील कई बार कहते हैं, माय लॉर्ड, आप ये ज्ञान जो दे रहे हैं इससे बढ़िया आदेश लिख दीजिए। आपके कलम में ताकत होनी चाहिए, बोल में नहीं। बड़ी बड़ी बातें और उस पर अमल अलग है। जगदीप धनखड़ भारत के संविधान के दूसरे सुप्रीम पद पे हैं। भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा है हायरार्की में, वो प्रधानमंत्री से बड़ा है हायरार्की में। इसीलिए जब धनखड़ साहब आईना दिखा रहे हैं तो उस आईने में सुप्रीम मिलॉर्ड को काला चेहरा दिखाई दे रहा होगा, जिसमें इस देश के आम जन के मौलिक अधिकार की हत्या की गई थी इमरजेंसी के दौरान। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया था कि आपातकाल के दौरान कोई मौलिक अधिकार नहीं होता। इस देश के आम जन की मौलिक अधिकारों की हत्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट जब बड़ी बड़ी बातें करती है तो आईना दिखाना जरूरी होता है। और ये आईना जब संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठा कोई व्यक्ति दिखाता है तो उसमें काला चेहरा दिखाई जरूर दे रहा होगा। उम्मीद की जानी चाहिए जो आईना धनखड़ साहब दिखा रहे हैं उसमें अपना चेहरा इस देश की सुप्रीम अदालत को दिख रहा होगा। इस देश की सुप्रीम अदालत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आम आदमी के मौलिक अधिकार की रक्षा करना। ये देश वी द पीपल ऑफ इंडिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आम आदमी के मौलिक अधिकार की रक्षा। लेकिन इसके बदले इस देश की सुप्रीम कोर्ट परेशान होती है माफियाओं के मौलिक अधिकार का। मुख्तार अंसारियों, अतीक अहमदों, तिस्ता सीतलवार के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए रात के अंधेरों में बेंच बनाने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए जगदीप धनखड़ जो आईना दिखा रहे हैं उससे अपना चेहरा साफ साफ दिख रहा होगा। ये वीडियो विश्लेषण और आपके इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन के साथ चैनल का मेंबर हो। खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना सहयोग जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।